पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं छोटे छोटे। बहुत हैं जनाब, और इन बच्चों को चाहिए खिलौने खेलने के लिए। और बोलो तो सही, यस और नो। जी जनाब, बिल्कुल चाहिए। तो भाई, इससे आसान कोई काम हो सकता है? खिलौनों की दुकान खोल लो, बन जाओ दुकानदार। अब आप भी जो है वो बन सकते हो लाखपति, करोड़पति, अरबपति खिलौनों की दुकान से। अरे भाई साहब, मैं आपको तालाब में धक्का दे रहा हूँ, बाकी तैरना आपने खुद है। मतलब भाई, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, काम तो आपने खुद करना है। देखो, खिलौने बच्चों को पहले भी चाहिए थे, आज भी चाहिए और कल भी चाहिए। ये क़यामत जो है वो चलने वाला कारोबार है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, और इससे लाखों लोग जो है वो रोजगार हासिल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे खिलौनों की दुकान खोलनी है, कहाँ खोलूं? तो भाई, मिठाई की दुकान पर खोलोगे, या किसी बेकरी पे खोलोगे, किसी जनरल स्टोर पे खोलोगे, कहाँ खोलोगे, या किसी स्कूल के बाहर खोलोगे? ये सबसे अहम सवाल है। इस पर जो है वो आप जितनी मेहनत कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपको इस काम को करने के लिए एक अच्छे सेल स्पॉट की जो है वो ज़रूरत है। मान लो कि अगर आपने स्कूल के बाहर जो है वो शॉप खोल ली, तो बच्चे भाई क्या खुद खरीदेंगे जो है वो टॉयज को? नहीं जनाब, जो है वो बच्चे जो है वो करते हैं जिद। अब जिद करते वो किससे है? वो अपने माँ बाप से जिद करते हैं कि वो इनको खिलौना लेके दो। इसलिए स्कूल के बाहर ये काम जो है वो फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि जो है वो बच्चा अकेला तो जो है वो आपसे खिलौना नहीं खरीदेगा। तो फिर जो है वो शॉप खोले कहाँ पर? किसी शॉपिंग मॉल में आप खोल सकते हैं, किसी बड़ी आबादी वाले एरिया में जो है वो आप खोल सकते हैं, किसी मार्केट में जहाँ पर ग्राहकों की जो है वो आमदरफ्त बहुत ज्यादा है, वहां पर जो है वो आप ये काम कर सकते हैं। चलो, यहाँ पे मेरे माइंड में जो है वो एक आइडिया है, सोचा जो है वो आपको आइडिया दे देता हूँ। बच्चे बीमार होते हैं और माँ बाप जो है वो उनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जो है वो लेके जाते हैं, और डॉक्टर भी जनाब ऐसा है कि जिसके पास जो है वो लाइनें लगी हुई हैं, और आपको एक जो है वो बड़ा सा नंबर जो है वो दे दिया जाता है कि जी अब आपकी बारी जो है वो इतने घंटे बाद आएगी, वगैरह वगैरह। जो है वो आपको बेशुमार जो है वो मसाइल का वहाँ पर सामना करना पड़ता है। बच्चा जो है वो बीमार है, माँ बाप परेशान है, उदास हैं, और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से कि जब तक जो है वो डॉक्टर के पास उनकी बारी नहीं आती, बच्चे के चेहरे पर किसी तरह जो है वो मुस्कान आ जाए, किसी भी तरह। तो बच्चा जो है वो खुश होता है जी, किस तरह? खिलौनों से खेल कर। और खिलौनों की दुकान अगर जो है वो उस डॉक्टर के पास के जिसके पास जो है वो रश लगा हुआ है उसके सामने होगी, तो सोचो क्या होगा। अब माँ बाप तो जो है वो बच्चे की दवाई लेने के लिए आए हैं, तो सोचो जो है वो आपसे जो है वो खिलौना क्यों लेगा? आपकी दुकान अगर जो है उसके डॉक्टर के सामने किसी शॉप में है, तो वो जो है वो आपसे खिलौना क्यों लेगा? तो मेरे भाई, जो है वो यहाँ पर अब आपने करना क्या है, आपको एक बड़ा जबरदस्त किस्म का, जुगाड़ू किस्म का जो है वो आइडिया दे रहा हूँ। आपने जो है वो एक छोटा सा जो है वो इश्तिहार लगाना है कि बच्चों को जो है वो फ्री गुब्बारे दिए जाएंगे। अब अगर गुब्बारे की जो है वो कीमत अगर आप देखें, तो जो है वो 2, ढाई, 3 रुपए से ज्यादा जो है वो गुब्बारे की होलसेल में जो है वो कीमत नहीं है। मान लो कि जो है वो आपने 100 गुब्बारे जो है वो दिन में आपने फ्री बांट दिए। मतलब एक दिन में अगर 100 लोग जो है वो आपकी दुकान को करते हैं विजिट, और इन 100 लोगों में से 20 से 25 लोग आपकी दुकान पर जो है वो कोई टॉय खरीदते हैं बच्चे की जिद की वजह से, या बच्चे को खुश करने के लिए, तो 200 से 300 रुपए फी कस्टमर अगर आपसे कोई चीज खरीदता है, तो इस पर जो है वो आपको कस्टमर, फी कस्टमर, सिर्फ मान लेते हैं जी कि आपको 100 रुपए की बचत होती है, तो आपने तो सिर्फ 300 रुपए की एडवर्टाइज वो बलून्स की शक्ल में जो है वो लगाई, और आपको मिलेगा क्या? आपने जनाब टोटल सेल की जो है वो 7500 रुपीज़ की। अब इसमें 5000 रुपए की आपकी खुली डुली जो है वो कॉस्ट लगा लेते हैं, जो आपके माल की असल कीमत है, और 300 रुपया आपका खर्चा जो है वो एडवर्टाइज का भी जो है वो लगा लिया, तो फिर भी मेरे भाई, फिर भी जो है वो आपको 2200 रुपये जो है वो मुनाफा मिलेगा। क्या धांसू किस्म का जो है वो ये आइडिया है। अच्छा, अभी आप यकीनन जो है वो सोच रहे होंगे कि इस काम को करने के लिए जो है वो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो है वो मान लो कि जो है वो आपको एस्टेब्लिश होने में जो है वो साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको एक पंजाबी की एक मिसाल दूंगा, आपको कारोबार के हवाले से बड़ी मशहूर जो है वो मिसाल है कि पहले चट्टी फिर हटी ते फिर खटी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस काम को आप कितना बड़ा कर सकते हैं।
बहुत बड़ा सवाल है ये। तो लोग भाई छोटी सी दुकान से जो है वो काम शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। जब जब काम जो है वो बढ़ता जाएगा, एक से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी दुकान, और इसी तरह जो है वो आप चेन स्टोर बना लोगे। तो एक और सवाल यहाँ पर जो है वो आप ही के लिए, आपको बताने के लिए कि ये कितना बड़ा कारोबार है कि टॉयज जो है वो आप सिर्फ जो है वो ऑफलाइन बेच सकते हैं, वो भाई ऑनलाइन भी बेच सकते हो। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, किसी भी तरह बेचो इनको, ऑनलाइन पर बेचो, दराज पर बेचो, फेसबुक पर बेचो, यूट्यूब पर बेचो, इंस्टाग्राम पर बेचो, टिकटॉक पर बेचो। बेशुमार जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप हर जो है वो प्लेटफॉर्म पर जो है वो सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, कितने टॉयज बिक सकते हैं? कोई लिमिट नहीं भाई, इसकी कोई लिमिट नहीं, बेशुमार टॉयज बिक सकते हैं। आपकी सोच जहाँ पर खत्म होती है उससे ज्यादा भी जो है वो टॉयज बिक सकते हैं। और बड़ी अहम बात, और इस बात को जो है वो आपने समझना है। अगर तो आपने ये जो है बात समझ ली तो मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूँ कि आप इंशाल्लाह ताला जो है वो कामयाब होंगे इस बिजनेस के अंदर। और वो बात क्या है कि आपने एक टॉय शॉप खोल ली और अपनी पसंद के जो है वो टॉयज लाकर जो है वो आपने इसको भर दिया। अब जो है वो आपने अपनी पसंद के टॉयज ला के जो है वो शॉप को भर दिया, अब होगा क्या? बंद हो जाएगी और आप सर पकड़कर जो है वो रोएंगे पीटेंगे कि ये जो है शॉप मैंने क्यों खोली, मैं तो बर्बाद हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। तो भाई इसका जो है बेहतरीन तरीकाकार ये है कि टॉय शॉप को खोलने से पहले आपने करनी है जी रिसर्च। अब जो है वो रिसर्च जो आपने करनी है वो आपने करनी है रियलिटी बेस पर। आपने इमेजिनेशंस पर रिसर्च नहीं करनी, रियलिटी ऑन ग्राउंड जो है वो आपने रिसर्च करनी है। कैसे करनी है कि आपने जिस एरिया के अंदर जो है वो दुकान खोलनी है, आपने जो है वो देखना है कि वहां पर ग्राहक की डिमांड क्या है जहां पर आप दुकान खोलना चाह रहे हैं। बिजनेस का जो है वो एक बड़ा यूनिवर्सल जो है वो रूल है, और वो रूल ये है कि 80% और 20%, ये एक बिजनेस रूल है। 80% जो रेवेन्यू आते हैं बिजनेस के अंदर वो होता है जी 20% जो है वो जो प्रोडक्ट जो है वो सेल होती है, उससे 80% जो है वो रेवेन्यू जनरेट होते हैं। यानी कि जो है वो कुछ टॉयज जो है वो ऐसे होते हैं उन 20% के अंदर कि जो है वो बार बार बिकते हैं, जिनकी इतनी डिमांड जो है वो ज्यादा होती है कि जो है वो अगर वो जो है वो बार बार भी जो है वो आपको बेचे तो फिर भी जो है वो उनकी डिमांड जो है वो खत्म नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपकी शॉप पर है जी, टोटल आपने 100 टॉयज जो है वो लाकर शॉप खोल ली। 20 टॉयज उसमें ऐसे होंगे कि जो बड़ी डिमांड होगी उनकी और वो बार बार बिकेंगे, और 80 टॉयज ऐसे होंगे जो कम बिकेंगे, और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल भी नहीं बिकेंगे। तो अब आपने करना क्या है कि जब आपने कारोबार को करना है जी स्टार्ट, मान लो आपने एक छोटी सी जो दुकान जो है वो आपने किराए पे ले ली, जिसका किराया है जी 10,000। अब 10,000 किराया जो है वो आपने निकालना है, उसके बाद जो है वो आपने अपनी बचत भी निकालनी है। तो आपको पसंद, ये बात जरा बड़े गौर से जो है वो आपने समझनी है कि आपको पसंद है जी 80% वाले टॉयज, लेकिन वो बिकते कम है। तो आप मेरे भाई इन पर इन्वेस्ट मत करें, इन पर इन्वेस्ट मत करें। आपने इन्वेस्ट करना है उन 20% टॉयज पर जो कि ज्यादा बिकते हैं, बार बार बिकते हैं। आपने उन पर इन्वेस्ट करना है। अब यकीनन यहाँ पर जो है वो आप एक बात जो है वो ये सोच रहे होंगे कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि किस खिलौने की कितनी डिमांड है जो कि 20% में आता है। तो भाई इसका बड़ा सादा सा जो है वो एक आपको तरीका बता देता हूँ कि जिस एरिया के अंदर आपने खोलनी है जी टॉय शॉप, आप उस एरिया को जो है वो विजिट करें और आप वहां पर देखें कि कौन कौन से लोग जो है वो टॉयज का कर रहे हैं जी काम। और अब आपने बेसिकली जो है वो इसको क्या करना है, आपने रैकी करनी है। रैकी कैसे करनी है कि आप उस शॉप को विजिट करें या उस शॉप के बाहर जो है वो आप कुछ टाइम जो है वो स्पेंड करें और देखें कि वहां पर जो है वो ग्राहक जो है वो कौन सी चीज जो है वो खरीद रहा है, कौन सी चीज जो है वो ज्यादा बिक रही है, किस चीज की जो है वो डिमांड जो है वो ज्यादा है। और एक बड़ी जबरदस्त आपको यहाँ पर एक जो है वो आपको गोल्डन टिप जो है वो देने के लिए जा रहा हूँ, और वो गोल्डन टिप ये है कि आपने जब टॉय शॉप खोलनी है तो आपने सम टाइम जो है वो कुछ टॉयज का जो है वो ट्रेंड चल रहा होता है
ट्रेंडिंग टॉयज होते हैं, मतलब वो सीजनल टॉयज होते हैं, आपने उस पे जो है वो ज़रूर फोकस करना है और उसका भी जो है वो आपको पता चल जाएगा कि जो है वो कौन सा खिलौना ऐसा है कि जो ट्रेंडिंग पर है और वो बिकता ही चला जा रहा है, बिकता ही चला जा रहा है। आपको ये समझना है कि सामने वाले को क्या चाहिए और ये आप तब समझ सकते हैं कि जब आप रियलिटी से जो है वो पॉसिबिलिटी को निकालोगे, ना कि जो है वो पॉसिबिलिटी में जो है वो उलझे रहोगे कि ये होगा तो वो होगा तो ये कर लूंगा। भाई ये सब होगा कब होगा ये किसी को जो है वो नहीं पता। चीज़ों को सिंपल करो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। बिज़नेस को जो है वो बिल्कुल सिंपल करो। सिंपल अब क्या है, इस वीडियो में जो है वो आपको इतने बेशुमार जो है वो आइडियाज़ ऑलरेडी जो है वो दे चुका हूँ। सोचो अगर आप इस पर जो है वो आराम से जो है वो सोच विचार करते हो, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से जो है वो मशावरत करते हो, उनसे आइडियाज़ शेयर करते हो, आइडियाज़ से जो है वो मज़ीद आइडियाज़ जो है वो होते हैं और उनसे पूछें कि जो है वो अभी क्या हो सकता है। ये बड़ी अहम चीज़ है कि अभी क्या हो सकता है। ये ना हो कि 5 साल बाद या 10 साल बाद जो है वो मैं करूँगा, यूँ कर लूँगा, वो कर लूँगा। इस सोच में जो है वो आपने नहीं फँसना, जो करना है आपने करना है जी अभी। बातें तो बहुत हो गई जनाब, लेकिन जो है वो अब आप मेन चीज़ आ जाते हैं कि जी आपके पास पैसा कितना है। मान लो कि जो है वो आपके पास 5 लाख रुपए की रकम है और वो आपने जो है वो लगा दिया। अब यहाँ पर जो है वो आप इस चीज़ में जो है वो इस चीज़ को जो है वो सोचें कि यहाँ लगाऊं वहाँ लगाऊं। मान लो 1 साल तक जो है वो अगर आपने जो है वो काम करना है और उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा है कि अगले 2-3 साल तक जो है वो आप इस काम को कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊं कि आपकी दुकान इंशाल्लाह ताला कभी जो है वो कम नहीं होगी। अब 5 लाख जो है वो है जी आपके हाथ में, तो अब आपने करना क्या है भाई, इसकी बजटिंग करो। बजटिंग करो जिस तरह जो है वो आप रोज़मर्रा रूटीन में अपने घर का भी जो है वो बजट बनाते हो कि कितना पैसा है जो है वो किधर किधर जाएगा, क्या क्या खरीदना है, क्या क्या करना है। बिजनेस में भी जो है वो आपने दोस्तों यही काम करना है। अब इसके अंदर जो है वो 2 सिचुएशंस होंगी और एक होगी जी वर्स्ट सिचुएशन और एक होगी जी बेस्ट सिचुएशन, यानी कि 2 सिनेरियोज होंगे। वर्स्ट सिनेरियो है और बेस्ट सिनेरियो है। बेस्ट तो ये है कि जी आप लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, करोड़पति अरबपति जो है वो बन गए। लेकिन वर्स्ट को भी जो है वो आपने सोचना है कि वर्स्ट क्या है, कि भाई किसी ऐसे काम में आप ना फंस जाएं कि जो काम वो आर्जी है या मुस्तकिल है। वही जो है वो आपको बता रहा हूँ कि 20 और 80% वाले असूल को जो है वो आपने हमेशा हमेशा जो है वो अपने माइंड में रखना है। अब आपका जो है वो प्लान क्या है कि मैंने 2 साल तक अगर इस काम को करना है और मुझे होना है जी कामयाब, तो कितना पैसा चाहिए, क्या वो पैसा जो है वो मेरे पास है। अगर तो जो है वो जवाब आता है जी हाँ में, तो आप कामयाब हो गए दोस्तों। दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको हरा नहीं सकती। इंशाल्लाह ताला जो है वो आप कामयाब होंगे।